दुनिया इतनी छोटी नहीं थी जितनी अब है। आप इंटरनेट की एक क्लिक के ऊपर है। उस वक्त ये था कि वो जो आशरी थे ना, वो थे मोर इन सीरिया, मिडल ईस्ट, उस साइड के इलाके में, और इनका आपस में कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। जब भी समरकंद आए, इस जगह को मिस नहीं करना है। इट्स वन ऑफ द मस्ट सीज इन समरकंद। दर्जी ना हर जगह इसका मतलब है एक जैसे ही होते हैं। जिस दिन का कहते हैं उस दिन पे आपको कभी चीज़ नहीं मिलेगी। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ जो मैंने दर्जियों के बारे में यहाँ के किए हैं। तो देखते हैं सूट रेडी है कि नहीं। चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग उज़्बेकिस्तान आते हैं और हमारे मुल्कों में इस्लाम सूफीज़म के थ्रू फैला, और ये वन ऑफ उनमें से एक सूफ़ी हैं जो यहाँ पे समरकंद में मुदफ़न है। दीपालपुर न्यू इंटरनेशनल सब्जी मंडी दीपालपुर। वेलकम बैक टू मैशअप ट्रैवल गाइस। और ये है जी हमारा डे 3 टू समरकंद, और ये है गुले अमीर जहाँ पे अमीर तैमूर मुदफ़न है। ये भी एक मस्ट अट्रैक्शन है जब आप समरकंद आए। डिटेल अगर आपको इन जगहों के बारे में चाहिए तो यू हैव टू गो ऑन माई चैनल, जिसमें उर्दू की अलग से एक सीरीज़ है और इंग्लिश की अलग से सीरीज़ है, जिसमें आप इन जगहों के बारे में तफसीलन देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी कब्र है। चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन, आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। जी, ये जो मिडल वाली है ना, द डार्क वन, हमें तो काली नज़र आती है मगर ये असल में ना काली नहीं है। इट्स मूंगिया कलर की है, डार्क ग्रीन। और वो जो दूसरी तरफ है ना बड़ी सी, जिसके ऊपर वो एक पत्थर है, वो उनका उस्ताद है, उनके कदमों में ये मुदफ़न है। हम आगे हैं इमाम मातुरीदी की कब्र पे, और ये सारा इलाका, यहाँ पे ये घर होते थे। काफ़ी ना छाँव वाली गली थी ये। यहाँ पे घर थे जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते थे। इस ऑल गॉन। तो ये लगता है इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, जैसे ना इन्होंने इमाम बुखारी की कब्र को, उनके मज़ार को एक्सटेंड करके तो वहाँ पे मस्जिद वगैरह ये वो बनाई है, बना रहे हैं। एक्चुअली वो अभी तक बंद है। जब हम 3 साल पहले आए थे तब भी बंद था, तो इस दफ़ा भी बंद है। सो वी कांट रियली गो देयर। यहाँ पे लास्ट टाइम भी हम आए ना पिछले साल, यहाँ पे हमने नॉक किया उन बच्चों को देखने के लिए जिन्हें हमने 3 साल पहले देखा था, सलाम दुआ की थी। इस जगह खड़े थे वो बच्चे, पता नहीं किधर उनको मूव किया होगा, मगर कुछ सालों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। तो खुला तो है सलाम के लिए, तो अंदर चलते हैं जी, सलाम पेश करते हैं। जी जनाब, तो मैं आपको ना इमाम मातुरीदी की, जैसे मैं आपको पता नहीं कि 50 दफ़ा अपनी वीडियो में कह रही हूँ कि आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखो, उसमें पता लगेगा, ठीक है। आपको बेशक पता चलेगा इमाम मातुरीदी का जो तालीमात थी, जो था स्कूल ऑफ थॉ। और एक मज़े की बात जो मैं आपको बताऊँगी, जो मैंने अपनी बाकी वीडियोज़ में प्रॉबेबली नहीं बताई हुई, कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, लोगों का ख्याल होता है कि डिफरेंट सेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे से थोड़ा सा इख्तलाफ रखते थे, इसलिए इन्होंने एक नया स्कूल ऑफ थॉट बना लिया, ये वो फलां वाट हैवर। मगर जिन लोगों को मालूम है उनको ये भी मालूम होगा दैट वाज नॉट द रीज़न वाई स्कूल ऑफ थॉट्स केम इनटू बीइंग, या एक ही टाइम पे नहीं हुए हैं। वो स्कूल ऑफ थॉट्स ये होते हैं जैसे डिफरेंट एरियाज़, और ये मातुरीदी स्कूल ऑफ थॉट और अशरी स्कूल ऑफ थॉट, अगर आपको थोड़ा सा भी इस्लाम का इल्म है आपको पता होगा, ये ना जो पहली 2-3 सदियाँ थी ना इस्लाम की, उनमें ये हुए थे। और ये मातुरीदी स्कूल ऑफ थॉट जो था ना इस एरिए में था, और क्योंकि दुनिया इतनी छोटी नहीं थी जितनी अब है, आप इंटरनेट की एक क्लिक के ऊपर है। उस वक्त ये था कि वो जो आशरी थे ना, वो थे मोर इन सीरिया, मिडल ईस्ट, उस साइड के इलाके में, और इनका आपस में कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। उधर वो इस्लाम फैला रहे थे, इधर ये इस्लाम फैला थे, क्योंकि ये मातुरीद के इलाके से इनके साथ नाम के साथ मातुरीदी रखता था। वो अशर कुछ होगा, वो एरिया डेफिनेटली कुछ होगा जहाँ से उनके नाम के साथ अशरी लगा, और वहाँ से वो स्कूल ऑफ थॉट, जैसे हम कहते थे ना कबीला होता है, वो ये इस्लाम के कबीले हैं, एक तरह एक निशान
निशानी होती थी कि ये इस इलाके से, ये इस इलाके से। इसके अलावा इनमें कोई इख्तलाफात नहीं थे, इनका इल्म एक था, इनकी सोच एक थी, इनके असूल एक थे। बहुत बहुत सौ साल बाद जब ये आपस में एक दूसरे से मिले, जब ना स्कॉलर्स ने ट्रैवल करना शुरू किया, वो एक दूसरे से मिले, छोटे 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 इख्तलाफ, वो इख्तलाफात नहीं होते, वो थोड़ा सा होता कि वो नमाज इस तरह पढ़ते थे, वो इस तरह पढ़ते थे, नॉट अ बिग डील। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इनका इल्म, इनके असूल, इनकी जो सारा कुछ था वो वाज एग्जैक्टली द सेम। और ये ना सोचे कि ये जी सेक्स है डिफरेंट है, इनको एक दूसरे से इख्तलाफ है तो वो जी मैं तो मातुरीदी हूँ, मैं तो आशरी हूँ। ये इनकी वजूहात इनके बनने में नहीं थी, ये वजूहात नहीं थी वो, क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ थे। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। तो जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। ये इमाम मातुरीदी, और जैसे मैंने अभी बाहर दिखाया कि यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, कुछ आने वाले सालों में यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा डेवलपमेंट होगी एरिया में, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ठीक है, ये खिज़र मॉस्क है, इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट की कब्र भी है। कसम से इतनी धूप है, इतनी धूप है, ओवर 40-45 डिग्रीज, बट या वी आर आउट। पता नहीं धूप इतनी है कि कैसा व्यू आ रहा है इतनी धूप में। तो ये तो है जी इनके प्रेसिडेंट की कब्र, इस्लाम खामेनेई, इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे। बड़ा ही कोई खूबसूरत व्यू पॉइंट है, क्योंकि ये एक ना पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है। बड़ी ही खूबसूरत और कलरफुल मॉस्क है, इज़ वन ऑफ द न्यू मॉस्क। और ये बंदा बस यही करने में अच्छा है, यही कर सकता है बस, एंड प्रिटेंड ही इज़ वर्किंग। ये देख रही वो स्यूब बाज़ार मस्जिद के साथ बीबी हनम मॉस्क, ये जो है ना ये उसका मकबरा है, और शाह जिंदा उस साइड पे आएगा। ये एक बड़ी ख़ास जगह पे हम आ गए, इसका नाम है शाह जिंदा एंसेंबल, जिसका मतलब है कि एक ख़ास जगह जो शाह जिंदा के नाम से मशहूर है, और यहाँ ये कब्रिस्तान है। फिर वही बात है कि बड़ा खूबसूरत सा कब्रिस्तान है, बड़े बड़े लोगों की कब्रें हैं यहाँ पे। सबसे ख़ास कब्र जो यहाँ पे मौजूद है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न जो थे ना, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके बेटे हज़रत कुसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र है यहाँ पे, जो सबसे एंड में है, इस एंसेंबल के एंड पे। मगर वो यहाँ की सबसे पहली कब्र थी, और वो सबसे पहले मुसलमान थे जो यहाँ पे इस्लाम लेके आए थे सेंट्रल एशिया में। तो उनके नाम से, उनकी बरकत से ये जगह मंसूबा है, इसलिए यहाँ पे लोग पसंद करते हैं कि उनकी कब्रें इधर बनाई जाए। और बाकी की जो यहाँ पे कब्रें हैं ना, वो तैमूर और उसकी फैमिली से वाबस्ता है, उसके रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, कज़न्स से। वी डोंट एग्जैक्टली नो के कौन कौन थे, नाम लिखे हुए हैं उन पे, मगर हमें नहीं इतना कोई ख़ास मालूम है कौन थे जी। यहाँ से मुँह पर आए हैं, और इसके दोनों तरफ पे ना इस तरह से सांस चढ़ गई है, इस तरह से कब्रें हैं, बड़ी ही कोई खूबसूरत टाइल वर्क्स और सारा कुछ। एक लंबी सी गली जाती है। चलो एक मैं अंदर से भी दिखा देती हूँ। खूबसूरती देखें इसकी, साथ में फातिहा वगैरह भी पढ़ लें, इनकी मग़फ़िरत की दुआ कर लें। और जब भी आप समरकंद आए, इस जगह को मिस नहीं करना है। इट्स वन ऑफ द मस्ट सीज इन समरकंद।
Us is more than any other person looks like me by character and parents. So it is his cousin's son, as we know. And चलिए हम चलते हैं अंदर। यहाँ पे है जी दफन हज़रत कुसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हम ना वापस बाज़ार में आ गए हैं। कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा हम बाज़ार में आए थे। हमने लोकल सूट सिलवाया है, कपड़ा लेके लेसें खुद खरीद के, एंड वी आर हियर। आज हम वो सूट पीक करने आए हैं, तो देखते हैं वो बना है कि नहीं और कैसा बना है। चलिए हमारे साथ जी। आ गई दर्जी की दुकान, देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये जी दुकान, हाय, आई होप इज़ ओपन। ये तो बंद लग रही है जी जनाब। फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं उसने क्या क्या, किसको समझ नहीं आ रही। मैसेजेस किया उसने, पढ़े हैं, जवाब नहीं दिया। ये उसकी दुकान है, दुकान बंद है। हमारा सूट और हमारी लेसें उसके पास है। एटलीस्ट बता दे कि 1-2 घंटे हैं या कल सुबह में ले जाना या क्या, कुछ नहीं पता जी। ये पे क्या हो रहा है हमारे साथ। गाइस दर्जी ना हर जगह इसका मतलब है एक जैसे ही होते हैं। जिस दिन का कहते हैं उस दिन पे आपको कभी चीज़ नहीं मिलेगी। मगर होप के आई नॉट स्पोकन टू सून। देखते हैं, ये फ़ोन करेंगे वहाँ पे उसको, औरत को हु ओन्स दैट प्लेस, और वो देखते हैं कि वो आती है और क्या। आ गई सानू हार्ट अटैक दे के आ गई हैं। इसका पर्स अंदर पड़ा था, हैंडबैग, तो मैं यही सोच रही घर नहीं गई होगी। नहीं भाई नहीं, मैं अपने अल्फाज वापस लेती जो मैंने दर्जियों के बारे में यहाँ के किए हैं। तो देखते हैं सूट रेडी है कि नहीं। चलिए जी, तो हमारा सूट गया है सिल, पहन के भी देख लिया, ट्राई ऑन किया, परफेक्ट है। कुछ नहीं जी, इत्थों नहीं सही, उत्थों नहीं सही, आ नहीं ओ नहीं। ये बाजू है इसके, गला है शर्ट, और ट्राउज़र दिखाएं पहना। ये इसकी ट्राउज़र बनाई है, इतना अच्छा सिला है ना, इतना अच्छा, परफेक्ट फिटिंग आई है इसकी। ये देखिए, ये इन्होंने लगाया जो हमने कल ख़रीदे थे ना। ये रहा कमीज़ का गला है, ये बाजू के ऊपर ये लगाए हैं, बटन भी लगे हुए हैं जी फिटिंग के लिए। मगर ज़बरदस्त 10 आउट ऑफ 10। जैसे पाकिस्तान वाकई दर्जी जितना तंग करते हैं ना, दिस वाज लाइक सुपर्ब सुपर्ब। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग टू अवर फाइनल डे इन समरकंद। आज समरकंद में हमारा आखिरी दिन है। 5:30 बजे शाम को हमारी ट्रेन है, मैं कहने लगती फ़्लाइट है। तो अभी हम होटल छोड़ने लगे हैं। तो ये देखिए, मैं आपको ना व्यू दिखाती हूँ हमारी विंडो से ना। ये नीचे पूल है, और ये देखना ज़रा, जूम इन करते हैं। ये देखें जी, ये है रेगिस्तान स्क्वायर, हमारे होटल से नज़र आ रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू जी। तो चेकआउट तो हम करेंगे, मगर हम अपना सामान ना नीचे ही होटल में छोड़ के वी विल बी गोइंग आउट। 2-3 जगह हमारी रहती हैं, ज़रा चिल आउट करेंगे, टाइम गुजारेंगे। ट्रेन है 5:30 जैसे मैंने कहा है। तो जी चलिए, लेट्स चेक आउट होटल लॉबी। जस्ट वी चेक आउट। होटल का नाम है कोहिनूर प्लाज़ा जी। ये है मकबरा ऑफ ख्वाजा अबैदुल्ला अहरार। ही इज़, ये जो है ना, ये भी ख्वाजगान की ही लड़ी में आते हैं। और गोल्डन चेन ऑफ नक्शबंद, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग उज़्बेकिस्तान आते हैं और हमारे मुल्कों में इस्लाम सूफीज़म के थ्रू फैला। और ये वन ऑफ
उनमें से एक सूफ़ी हैं जो यहाँ पे समरकंद में मुदफ़न है। और आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि कितने लोगों को पता है जो यहाँ पे आते हैं कि वो इनकी कब्र पे आए। ये जो मैं दिखा रही हूँ मस्जिद है, ये उसकी एक साइड पे कब्रें हैं और उनकी कब्र उधर एक तरफ है। जी हम अपनी ट्रेडिशनल इसको गुजर लेने दें। ट्रेडिशनली हम हर दफ़ा, इवन जब हम 2019 में हमने यहाँ से आइसक्रीम खाई थी, हम यहाँ से हर दफ़ा आइसक्रीम खाते हैं। ये आ गई हमारी आइसक्रीम्स। दैट्स माइन इज़न्ट इट? ओह, सबसे कलरफुल आई है मेरी। ये साइड व्यू जी बीबी खाना मॉस्क, जो अमीर तैमूर ने अपनी बीवी के लिए बनवाई थी। कई लोगों का कहना बीवी ने तैमूर के लिए बनवाई थी जब वो इंडिया फतह करके आया था और इंडिया से वो लेके आया था कारीगर, इसलिए काफ़ी इंडो पाक की ना वो मुशाबहत बड़े सगीर की है, वो यहाँ की बिल्डिंग में बहुत मिलती है। मस्जिद के बिल्कुल सामने बीबी खानम का मज़ार है, कब्र है जहाँ पे वो मुदफ़न है। और ये जी मस्जिद का फ्रंट आ गया और वो जी सियोब बाज़ार। बड़ी खूबसूरत, बहुत 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 ही बड़ी एंट्रेंस है इसकी, ब्यूटीफुल। अंदर जाने की टिकट है, हम हर दफ़ा अंदर जाते हैं। आई डोंट थिंक वी वांट टू गो इनसाइड। यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के इसका नज़ारा करके आगे चलेंगे। संडे को तो बाज़ार आते हैं लोग। सियोब बाज़ार, one of the oldest bazaars of Central Asia, the capital of Silk Route at one point. तो ये जी बाज़ार है। ओए रज़ाइयाँ गद्दे बैग्स। ये देखें, हम एक सब्ज़ी के स्टॉल पे आए हैं। ये यहाँ पे ये थैला देखें, दीपालपुर न्यू इंटरनेशनल सब्ज़ी मंडी दीपालपुर। हा दीपालपुर से आलू आए हुए हैं, मगर क्या वो निकालेगी। We are back at समरकंद ट्रेन स्टेशन। हमारी ट्रेन है जी, ये ट्रेन पे चलेंगे और ताशकंद पहुंचेंगे इंशाल्लाह इन 2 आवर्स। काफ़ी रश है, पासपोर्ट चेक कर रहे हैं हमारे। सीटें ढूंढते हैं, ये है ना 12, 11, 9, 10, 11। या और ये सारी खाली है, अभी भरेगी, वो सामान रख दिया। आ जाओ जब। नाइस एंड कूल इन हियर, फुट रेस्ट स्पेस, नाइस एंड क्लीन लाइक ऑलवेज। जी गाइस, हम ताशकंद पहुंच गए और अपने होटल में, होटल रूम राइट। तो समरकंद बहुत मज़ा आया। इट वाज 2.5 आवर राइड जो थी ना, ट्रेन की जर्नी। पहुंच के अब यहाँ पे हमारे 5 दिन हैं। तो आई होप कि आप लोग को मेरी समरकंद का टूर अच्छा लगा होगा। और जैसे मैं हर दफ़ा आपसे कहती हूँ कि आपको अगर तफसीलन वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह अब मैं आपको ताशकंद की सैर करवाऊँगी बिफ़ोर वी गो बैक होम। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़ अब के लिए, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।